पहाड़ों के बीच एक ऐसा लेक जहां पानी के अंदर पेड़ उगते हैं और एक ऐसा कैनियन जो मार्स प्लैनेट जैसा दिखता है। वेलकम टू कजाकिस्तान, एक देश जो शायद आपके ट्रैवल लिस्ट में ना हो लेकिन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये कंट्री वीज़ा फ्री है फॉर इंडियंस, तो सिर्फ पासपोर्ट लेके आपको निकल जाना है। इस ट्रिप में मैं आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा कैंडी और कोलसाई लेक, चैरन एंड मून कैनियन, यूनिटी डे की सेलिब्रेशन इन अलमाटी और एक हिडन स्की रिजॉर्ट जहां स्नोफॉल ने पूरा सीन मैजिकल बना दिया। अगर आप प्लान कर रहे हो कजाकिस्तान ट्रिप या बस देखना चाहते हो एक ऑफ बीट एडवेंचर, तो ये वीडियो है फुल ऑफ एक्सपीरियंस, लोकल टिप्स और कुछ क्रेजी मोमेंट्स। लेट्स बिगिन दिस अनफॉरगेटेबल जर्नी इनटू द हार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, रॉ, ब्यूटीफुल और थोड़ा सा वाइल्ड। आपको एयरपोर्ट पे लैंड करते ही सिम की शॉप मिल जाएगी जहाँ पे सिम आपको 400 से 600 में मिल जाएगा, बहुत ही सस्ता। करेंसी आपको डॉलर ले जाना है, ध्यान रखना आईएनआर नहीं, आईएनआर का कन्वर्जन बहुत कॉस्टली है वहाँ पे। आप इंडिया में डॉलर खरीदो, बहुत सस्ते में मिलेगा, और वहाँ जाके डॉलर से सीधा उनके टेंज में कन्वर्ट करवाओ, वो भी बहुत सस्ता है। आईएनआर नहीं ले जाना है। So one car. У меню ехал. Hyundai, Honda, Electra. और होटल कजाकिस्तान, होटल कजाकिस्तान। Казахстан 7,000 тенге. ओके, हमारा टैक्सी। Казахстан. You can pay with credit card? आई हैव कैश। Cash? Okay. आपको कजाकिस्तान में टैक्सी ऐप है यांडेक्स, वो यूज़ करना है। काफ़ी सस्ता है और यहाँ पे कारें बहुत सस्ती आती है और बहुत ही अच्छी कंडीशन में रहती है। आपको इवन BMW, मर्सिडीज़, इवन टेस्ला भी मिल जाएगा एक 500-600 रुपीज़ में। एवरेज होटल कजाकिस्तान। लुक्स ब्यूटीफुल। दिस इज होटल कजाकिस्तान। लोग चेक इन कर चुके हैं, 3 बज रहा है अभी। हम लोगों ने होटल कजाकिस्तान में ही 7 डेज़ का स्टे लिया था और अलमाटी को बेस बना के सारे लोकेशंस कवर किए थे। हमने 2 महीने पहले होटल कजाकिस्तान बुक किया था, जो कि बहुत ही सस्ते रेट में मिला हमें। और ये होटल पूरे अलमाटी का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है, माउंटेन्स का भी और सिटी का भी। व्यू देखना है, व्यू नॉट बैड। गाइस, ये कोई पुराना टीवी है, कुछ तो चल रहा है इसमें कज़ाक में। होटल कजाकिस्तान का बुफे ब्रेकफास्ट लेट हो गया थोड़ा। डेजर्ट से शुरू करना, डेजर्ट ख़त्म। क्रॉसा ख़त्म हो गया, आएगा थोड़ी देर में ऊपर। टी, कॉफ़ी, मोर वेजिटेबल्स। कोकटोबे अलमाटी का हाईएस्ट व्यू पॉइंट है। ये हिल टॉप एक केबल कार राइड से डायरेक्टली एक्सेसिबल है फ्रॉम अलमाटी। कोकटोबे यहाँ से आपको मिलता है पैनोरामिक सिटी व्यू, एक स्मॉल अम्यूजमेंट पार्क, लोकल क्राफ्ट बाज़ार और इवन बीटल्स के स्टैचू। ये अपसाइड डाउन घर, पता नहीं इसका क्या कंसेप्ट है।
अलमाटी में सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रैवल है ये वूश। इसका ऐप का नाम है वूश। इसका ऐप यूज़ करना बहुत सिंपल है। जस्ट ऐप डाउनलोड करो, इसे स्कैन करो और ये चलने लगता है। इसका ऐप कुछ ऐसा दिखता है, वूश। अलाउ ब्लूटूथ, ये खुल गया, स्कैन किया, ये अनलॉक हो गया। अनलॉक होने के बाद ऐसा दिखता है। 2 पैक है पर मिनट, 30 टाइम है, या फिर मिनट पैक भी है, ले सकते हैं। ये बैटरी पे चलती है। आप इसे एक्सेलरेट भी कर सकते हैं और इसमें ब्रेक्स भी है। Whoosh, going on whoosh. एडवेंचर शुरू करने से पहले थोड़ा सिटी घूम लेते हैं। ये सिटी इतनी ब्यूटीफुल है कि आप इसमें 2-3 दिन एटलीस्ट स्पेंड करना चाहोगे और एक्सप्लोर करना चाहोगे इसके सारे मेन लोकेशंस। ये है ओपेरा एंड बैले थिएटर, कज़ाक ओपेरा एंड बैले थिएटर। ये रहा टाइमिंग्स, क्या क्या होने वाला है नेक्स्ट महीने में। ये बच्चा इस अंडे से डायनासोर निकालने की कोशिश कर रहा है। फनी। Только на прощание там солнце видело нас двоих, эти рассветы лишь твои. Ради тебя, родная, на готове не теряться, за заново попытаться. И лишь твоей любовью мне нужно оклематься, детка. हम लोग आ गए हैं अलमाटी के ग्रीन बाज़ार में। ये खुद में एक कल्चरल एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आपको फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और हॉर्स मीट तक सब कुछ मिलता है एक ही जगह पे। लोकल लोगों से इंटरेक्ट करने का ये बेस्ट स्पॉट है और थोड़ा बार्गेन का मज़ा भी मिलता है। शूज़ अच्छे हैं बट कॉस्टली लग रहा है काफ़ी। ग्रीन बाज़ार सस्ता तो नहीं है। 33,000 से मैं काफ़ी सिटी घूम लिया। अब सोचा थोड़ा निकलना चाहिए सिटी से बाहर, तो कॉफ़ी ख़त्म करके फटाफट मैं कैब बुक करके निकल पड़ा बर्फ़ की ओर। ये था मेरा पहला स्की रिज़ॉर्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे, जहाँ मैं स्की तो नहीं कर पाया क्योंकि मुझे आती नहीं थी और कोई सिखाने वाला भी नहीं था। तो मैं बस बर्फ़ में खेल कर आ गया। यहाँ स्नो इतनी फ्रेश थी कि लग रहा था किसी ने पूरे सिटी पे टाल्कम पाउडर डाल दिया हो। लेकिन व्यू इतना ड्रीमी था कि मैं बस गिर के ही मज़े ले लिया।
कज़ाकिस्तान के सारे जो मेन घूमने वाले लोकेशंस हैं उसके लिए अलमाटी से डे टूर्स होते हैं। तो आपको सुबह 6 बजे 7 बजे पिकअप होता है और शाम में 6-7 बजे रिटर्न लेके आ जाते हैं वापस अलमाटी। तो हमने सारे ट्रिप्स ऐसे ही डे ट्रिप्स बुक किए। हमने यूज़ किया केके टूर्स का, उनका काफ़ी वैरायटी ऑफ ट्रिप्स था और काफ़ी सस्ता। कोलसाई लेक एकदम पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। काम ब्लू वाटर्स, पाइन ट्रीज और साइलेंस जो डायरेक्टली दिल को टच करता है। ट्रैक थोड़ा लंबा था लेकिन व्यूज़ ऐसा था कि लग रहा था गूगल वॉलपेपर के अंदर ही घुस गया हूँ। कज़ाकिस्तान के ये कैनियंस देख के ऐसा लगता है किसी ने मार्स का एक पीस ज़मीन पे चिपका दिया हो। इतने सरल थे कि मैं खुद को ड्रोन फुटेज समझ के स्लो मोशन में चलने लगा। कैंडी लेक एक अंडर वाटर जंगल जैसा है जहाँ पेड़ पानी के अंदर सीधे खड़े मिलते हैं। वहाँ पहुँचने के लिए पहले एक बड़ी बस से गया, फिर छोटी बस और लास्ट में एक ट्रैक करना पड़ता है। एकदम एडवेंचरफुल जर्नी था। फर्स्ट में कज़ाकिस्तान में यूनिटी डे होता है, तो इस दिन यहाँ पे सब कुछ बंद होता है और लोग फुल मस्ती में होते हैं और आपको ऐसे कल्चरल प्रोग्राम्स स्ट्रीट पे मिल जाएंगे। तो ये बिल्कुल होटल के पीछे हो रहा था और मैं देखा क्या हो रहा है और फिर मैं जाके देखा तो पता चला ये हो रहा है।